जय श्री राम यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है फ्रेंड्स। आज बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी पर, तो बात करेंगे, लेकिन आज मैं आपको अपनी आप बीती आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे साथ सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या हुआ कि मेरी जान जाते जाते बची मेरा डिलीवरी के टाइम पर। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा सतर्क हो जाएंगे और ये गलती आपके साथ नहीं होगी। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं भी बहुत ही खुश थी। जैसे हर माँ रहती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी है, वो सब अपने बच्चे को लेकर बहुत ही खुश होती है और बहुत सारे सपने होते हैं उसके पास, जो अपने बेबी को लेकर के ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो मैं भी कुछ ऐसा ही था, मेरा भी। तो फ्रेंड्स मेरा जो बेबी है ये 8 साल के बाद हुआ था, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। और फ्रेंड्स उसके बाद क्या हुआ कि जो लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो मैंने, जब मेरा 9वां महीना स्टार्ट हुआ तब मैंने वो करवाया था। तो मैंने डॉक्टर से जैसे दिखाया तो डॉक्टर ने बोला भाई जो अल्ट्रासाउंड में डेट होती है, डिलीवरी डेट, उसको मैंने दिखाया तो बोला कि इस डेट से 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, तो 2-4 दिन, 1 हफ़्ता आप वेट कीजिए। तो फ्रेंड्स हम घर पे आ गए और वहाँ पर फिर है ना, घर पे मैंने 1 हफ़्ते तक वेट किया। जो लेबर पेन है, मैंने सोचा लेबर पेन स्टार्ट होगा तो ही मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, लेकिन लेबर पेन में मुझे नहीं हुआ। 9वां महीना मेरा पूरा ख़त्म हो गया और फिर मैं जिस दिन ख़त्म होने वाला था उस दिन मैं फिर से डॉक्टर के पास गई और वहाँ पर मैंने सोचा चलो दिखा लेते हैं डॉक्टर क्या बताते हैं। लेबर पेन तो मुझे हुआ ही नहीं, मुझे कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं थी, मैं बिल्कुल ओके थी। और उस समय मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और हमारे पास में ही, फरीदाबाद पास में ही हॉस्पिटल है, वहाँ पर हम जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है ना, वो प्राइवेट हॉस्पिटल था। हमने सोचा था चलो चेक करवा के आते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हम दोनों जाते हैं शाम को 4 बजे। और फ्रेंड्स 4 बजे जाने के बाद हमें वहाँ पर डॉक्टरों से बात करने में हमें लगभग आधा घंटा और लग गया होगा। 4:30 बजे हमारी डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने चेक किया और डॉक्टर ने बोला कि टाइम ओवर हो चुका है, मतलब 9वां महीना उतर गया, तो भाई लेबर पेन का वेट नहीं करना है, हम यहाँ पर इंजेक्शन लगाएंगे, ग्लूकोज लगेगी और आपका बेबी और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। तो हम दोनों बेबी और बच्चे को और माँ को, दोनों को आपको रात के 9 बजे तक सौंप देंगे। तो आपके क्या डिलीवरी जो है ना 4 और 9 बजे के बीच में हो जाएगी और हम आपको 9 बजे तक आप अपने बच्चे को और अपने मिसेज को लेकर घर जा सकते हैं, ऐसा मुझे डॉक्टर ने बोला। हम लोग खुश हो गए, चलो 4 घंटे की प्रॉब्लम है, 4 घंटे और इंतज़ार कर लेते हैं, उसके बाद तो फिर खुशी खुशी है। तो ऐसा किया, मेरे हस्बैंड ने वहाँ पर मुझे एडमिट कर दिया और एडमिट करने के बाद उन्होंने मुझे ग्लूकोज लगा दी और कोई इंजेक्शन जो वो लगाते हैं वो लगा दिया। और फ्रेंड्स मुझे 10 से 12 मिनट के बाद लेबर पेन स्टार्ट हुआ, हल्का हल्का मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गया था। उसके बाद क्या है कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि भाई ब्लड कम है, जो प्रेग्नेंट है उन्होंने बोला कि ब्लड कम है, ब्लड चढ़ेगा। तो 1 पौंड 1 बोतल कैसे क्या बोलते हैं वो मंगवाया गया। तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ पर पैसे जमा कर दिए, सिर्फ मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों ही थे हॉस्पिटल में, तब तक हमारी फैमिली को नहीं पता था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने पैसे जमा कर दिए और वहीं से जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वही ब्लड लेने गए और वही ब्लड लेकर आए वहाँ पर। तो ऐसा करने के बाद उन्होंने मुझे जो ग्लूकोज थी वो तो बंद कर दिया और ब्लड चढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो हमें कोई परेशानी थी, हम भी खुश थे, भाई कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड कम है तो चढ़ जाएगा। ये ब्लड जो चढ़ना था ना, ये फर्स्ट टाइम मेरे को ब्लड चढ़ा, उससे पहले कभी भी नहीं चढ़ा और मुझे कोई दिक्कत। तो फिर उसके बाद फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड ने है ना उनको बोल दिया कि भाई ठीक है ब्लड चढ़ा दो और डिलीवरी हो जाएगी। वे बोले ये ब्लड चढ़ने के बाद फटाफट से लेबर पेन जो है ना ज़्यादा बढ़ जाएगा और डिलीवरी फटाफट से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले ठीक है।
तो मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो ही गया था और ब्लड चढ़ना भी स्टार्ट हो गया। तो उस समय मेरे हस्बैंड ने, पास में ही है हमारे जो गांव के पास ही हॉस्पिटल है लेकिन प्राइवेट है, तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मेरे फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया और वहाँ से मेरी मम्मी और कुछ फैमिली मेम्बर आ गए। और वहाँ पर जब मुझे ब्लड चढ़ा था ना, सिर्फ स्टार्ट ही हुआ था, उसी टाइम मेरी मम्मी मेरे पास आ गई थी, जो मेरी सास है, और मेरे पास वही बैठी थी। तो मेरे हस्बैंड और मेरे सारे फैमिली मेम्बर बाहर थे, तो मुझे हल्की सी ना खुजली सी महसूस हुई। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मुझे खुजली सी हो रही। मम्मी ने वहाँ पे ऐसे अपने हाथ से जैसे रफ़ कर देते हैं ऐसे किया। मम्मी बोली कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम हो रहा है ना, इस वजह से हो गया। मम्मी फिर मुझे दूसरी जगह हुआ, तो मैं यहाँ पे, तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने फिर तीसरी जगह बताया। तो मम्मी बोली ये तो कुछ है ना, जैसे मच्छर काट लेता है और एक दाफड़ सा हो जाए ना, इस तरीके का होगा। मम्मी बोली ये तो भाई दाफड़ से हो रहे हैं। फिर उसके जैसे हम बात कर रहे थे, वो तुरंत उसी टाइम पर मेरा सांस घुटना शुरू हो गया, मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मैं बोली मम्मी मुझे परेशानी हो रही है। मेरी मम्मी गई डॉक्टर से बोलने के, वही ऐसे ऐसे पेशेंट को दिक्कत हो रही है। तो वो डॉक्टर का क्या है, ये डॉक्टर बोले चलो आ रहे हैं, ऐसे बोल दिए चलो आ रहे हैं। भाई ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कोई दिक्कत परेशानी कोई बताए तो तुरंत ही वहाँ पर जाना चाहिए। फीस लेते हो हैं, ऐसे थोड़ी ना किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाहिए। तो मेरी मम्मी ने 2 मिनट बाट देखी कि भाई आवेगी आवेगी डॉक्टर आएंगे। तो वहाँ पर उसी टाइम पर एक डिलीवरी केस और आ गया हॉस्पिटल में। तो भी जो डॉक्टर थे, ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, छोटा ही था, लेकिन जो डॉक्टर थे ना सारे उसी केस में वहाँ चले गए और वहीं लग गए। डिलीवरी उसकी जस्ट होने वाली थी, तो उस समय वहाँ पे तो उन्होंने 2 या 3 मिनट, 3-4 मिनट लगा लो आप, उन्होंने लापरवाही की। और वे मेरे पास आने आने में उन्हें 5 से 7 मिनट हो गए। वो भी नर्स, डॉक्टर नहीं नर्स। तो वो आए तो उन्होंने, भाई मेरा सांस रुकने लगे, मुझे तो गुस्सा आने लगा, भाई डॉक्टर आ नहीं रहे पास में और देखने भी नहीं आ रहे। मैं बोली मैम मेरा तो बहुत ज़्यादा सांस। मेरे हस्बैंड को मैंने बोला आप इसे बंद कर दो ब्लड को। तो भाई जैसे मेरे हस्बैंड ने तो ब्लड बंद करने वाला था, इतनी देर में नर्स आ गई और उसने वो ब्लड बंद कर दिया। बोली क्या दिक्कत है, मेरे को ऐसे ऐसे परेशानी है, उसने बंद कर दिया। भाई वो बंद तो हो गया, लेकिन उसके बाद ना मेरी जो हालत हुई ना, वो हमारी सोच से परे थी। इतनी दिक्कत परेशानी मुझे हुई ना, मुझे क्या हुआ कि जो ब्लड अंदर जा चुका था ना, वो फ्रेंड्स दूसरे ग्रुप का था। मेरा जो ग्रुप है ना, उस ग्रुप का ब्लड वो नहीं था। वो डॉक्टरों की बहुत बड़ी मिस्टेक थी। और वो ब्लड जो मेरा अंदर जा चुका था, उसकी वजह से फ्रेंड्स मेरे आँखें, मेरा फेस बिल्कुल इतना सूज गया कि मुझे दिखना बिल्कुल बंद हो गया। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और मेरी बॉडी सूज रही थी और स्वेलिंग इतनी ज़्यादा आ गई मेरी बॉडी पे, बहुत ज़्यादा। भाई यहाँ पर मेरी फैमिली भी घबरा गई, परेशान हो गए सब, ये क्या हुआ है। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है ना वो हो गए परेशान, और वही उन आगे गुस्सा वे बोले कि ये कोई मजाक थोड़ी है, आपकी तो ज़रा सी लगती है और हमारा पेशेंट जो है हमारा वहाँ तो आदमी ख़त्म हो जाता है और आपका क्या जाता। तो वे उन पर गुस्सा करने लगे। फिर उनसे हैंडल नहीं हो पाया, जो वहाँ पर जो डॉक्टर थे उनसे हैंडल नहीं हुई। मेरे को स्वेलिंग बढ़ती गई, क्योंकि जो दूसरे ग्रुप का ब्लड था वो मेरे अंदर जा चुका था ना, उससे मुझे और भी ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो उनने थोड़ा बहुत कुछ देने की कोशिश करी, उससे मुझे और परेशानी होने लगी। तो भाई मेरे हस्बैंड हो गए गुस्सा, वे बोले ये कोई बात नहीं है ये। फिर वो उनने चेक करा, जो बड़े डॉक्टर थे उसमें उनने चेक करा, देखे तो भाई वो ब्लड दूसरे ग्रुप का था। तो वह उनकी बहुत बड़ी दिक्कत थी, बहुत बड़ी गलती थी उनकी। और यहाँ पर भाई वो है ना, मेरे हस्बैंड ने बस इतना सा हो गया कि हमने वो ब्लड जब वे लेकर आए, वे चढ़ाए, तो हमने चेक करना था एक बार। चेक आप भी अगर ऐसा आपके साथ होता, आप ब्लड चेक जरूर से करिए, क्योंकि गलती डॉक्टर से भी हो सकती है। तो फिर मेरा सारा ट्रीटमेंट जो हो रहा था वो एकदम से स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। वही डॉक्टर आए बड़े बड़े 2, उन्होंने देखा, वे बोले भाई अब हमारे बस की नहीं है। उन्होंने तो ये बोल दिया अब हमारे बस की नहीं। अब यूँ बताओ जो मिडिल फैमिली है वो एकदम से कहाँ लेकर भगेगी। और भाई सब बैंक बैलेंस, वो उतना बैलेंस भी इस समय पर बहुत वो होता है कि भाई क्या पता बंदे के पास कितना कितना लेके घर से चले आए, अचानक से ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, अब कहाँ जाए। और वो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो समय रात का था, उस समय तक 6 साढ़े 6 बज चुके थे, अंधेरा हो गया था, सर्दी का टाइम था, अंधेरा हो गया। अब मेरे हस्बैंड बोले भैया मैं अब कहाँ लेकर जाऊँ, तुमने ये तो दिक्कत कर दी। बोले हमारे से तो नहीं होगा, आपने दूसरे में दिखा। उन्होंने खुद एक दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल बताया कि वहाँ पर लेकर जाओ। मेरे हस्बैंड बोले कि मैं तो केस करूँगा। अब मेरी फैमिली वहाँ पर पूरी पहुँच गई थी, क्योंकि कुछ ही दूरी पर था वो हॉस्पिटल।
तो वहाँ पर मेरी पूरी फैमिली पहुँच गई। फिर हमारे मम्मी पापा थे, बोले कि अब केस वेस ना छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, अब हमने अपना पेशेंट देखना है, इसे न लेकर चलो, और बातें बाद में कराएंगे। तो मेरे हस्बैंड मुझे बुला के एम्बुलेंस, और उसमें मुझे रात को ही 6:30 बजे ही, मुझे ये भी नहीं था कि मैं हॉस्पिटल से जैसे अंदर से बाहर एम्बुलेंस तक भी नहीं आ सकती, बाहर तक भी नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे दिखना बिल्कुल बंद हो गया था। इसलिए मुझे पकड़ कर उठा कर के लेके आए और एम्बुलेंस में लेटा कर मुझे वहाँ से फटाफट से मेरे हस्बैंड दूसरे हॉस्पिटल में ले गए। और वहाँ पर ले जाने के बाद फ्रेंड्स, वो हुआ जो नहीं होना था। वहाँ पर मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम हुई ना, वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। वहाँ पर फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड भी बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और इतना परेशान हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर जो मैंने बताया, अभी तक का जो मैंने बताया है, इसमें सबसे बड़ी गलती थी, पहले आपने देखना था फ्रेंड्स, जो ब्लड आया था उसको आप भी चेक कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ने बोल दिया भाई लगा दो फटाफट से, लेकिन आप भी चेक करो कि वही ब्लड ग्रुप है, तभी आप आगे बढ़ना, वरना आप बगैर चेक किए बिल्कुल भी ब्लड मत चढ़वाना। डॉक्टर से भी गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। तो फ्रेंड्स वहाँ दूसरे हॉस्पिटल में मेरे साथ क्या हुआ वो मैं शेयर करूँगी अगले पार्ट, मतलब 2 पार्ट अगला आने वाला है, तो उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि दूसरे हॉस्पिटल में मेरे साथ क्या हुआ। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, फिर मुझे तीसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ पर मेरे साथ क्या, ये मैं आपको पार्ट टू पार्ट बताती रहूँगी। अब मैं अगर इस पर 50 लाइक आए तो मैं ये अपनी आप बीती आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।